थोड़ा ताली बजा दीजिए। चलने का बटन तो हमारे पास है ना, आपका तो सूझ है चलने का किसके पास है? पड़ोसी के पास है या बीवी के पास है? कहाँ है? अपने पास है। हम चाहें तो अपनी जेब में रखें, चाहे तो पड़ोसी को दे दो, तो जब चाहेगा आपको बटन ऑफ कर देगा। तो इसलिए हमारे बटन को हमें रखना है। जब भी वैसे स्थितियां आए तो अपने को ऑन करना और आगे चलते रहना। सिर्फ नेचर प्रकृति का यही कि एकमात्र नियम है, जो चलता रहा वो मंजिल में पहुंचा। ऐसा ना, ऐसे ही चलते चलते कुछ साथी हमारे बीच में हैं जिन्होंने डायमंड में पहुंच गए। उनके साथ मिलेंगे, उनसे क्या हाल होगा उनका? मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे क्या? लेकिन 4-6 महीने कंपनी अभी लॉन्चिंग नहीं हुआ, कभी फ्रीलांस में चल रहा, जो डायमंड में पहुंच चुके हैं। ऐसा ही उनको भी लोगों ने बोला होगा, मुझे नहीं पता, जब मिलेंगे पता चलेगा। उनको एक बार सुनना चाहेंगे कि उनकी हालत कैसे रही है और कितने 2-6 महीने की सफर में जो डायमंड में पहुंच चुके हैं। मैं एक बार जरूर मिलाना चाहूंगा आपसे। आप मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? डायमंड है मेरे भाई। कितने लोगों ने उनका बैंड बजाया होगा, कितने लोगों ने उनको मना किया होगा, कितने लोगों ने उनको ऐसी तैसी की होगी, कितने लोगों ने उनको वो आरा जहाज बनाने वाला लखपति करोड़पति बनाऊंगा, हर कदम उनको ठोकर मिली होगी। तो राइजिंग स्टार बनते इतनी सारी तकलीफ आती है, तो डायमंड बनते तो कितनी तकलीफ आई होगी। मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? नहीं, सभी अगर मिलना चाहिए तो बोले, जो नहीं मिलना चाहिए बोले नो। मिलना चाहेंगे? आप लोग मिलना चाहेंगे? तो सच में वो डिजर्व करते हैं, सम्मान का हकदार है, क्योंकि हजारों लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया, हजारों लोगों की बैरियर को उन्होंने तोड़ा। सैकड़ों लोगों ने इनको बोला मैं नहीं कर सकता, उन्होंने तो कर सकता है। 1000 लोगों ने चला, गिरा, लोगों ने आए, ठोकर मारा, लेकिन वो आए, हाथ पकड़ा, उन्हें उठाया। दुनिया अगर साथ देना दे, हम तेरे साथ है, तेरे को डायमंड बना के छोड़ेंगे, तू चल हमारे साथ। ऐसे शख्सियत हर कदम जिन्होंने लोगों के साथ काम करते हुए अपना टीम को खड़ा किया, मैं चाहूंगा उनको जरूर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं चाहिए? तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच तालियां इतनी होनी चाहिए कि उतना जितने दर्द है सब मिट जाना चाहिए। ये सुनो, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच, जोरदार एक्साइटमेंट के बीच और जोरदार म्यूजिक के बीच मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ रियल हीरो, डायमंड अचीवर मिस्टर अमन कुमार शुक्ला फ्रॉम कानपुर। प्लीज वेलकम टू स्टेज। जोरदार तालियां और म्यूजिक। फर्स्ट डायमंड ऑफ एक्सप्रेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट डायमंड। इसने पहले पहुंच के लोगों को भरोसा दिलाया कि मैं पहुंच गया हूं, तुम भी पहुंचोगे। ही इज नन अदर देन मिस्टर संजय कुमार चौधरी। प्लीज वेलकम टू स्टेज। जोरदार तालियां। थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम है, देख लीजिए। थैंक यू। देख लिया? देखिए सर, अरे देखना जरूरी है भाई। पता नहीं कौन है व्यक्ति, हमें लोग मना करते हम छोड़ देते हैं, ये सब छोड़ते नहीं। देख लीजिए, इनसे परिचय कराते हैं और ये बताएंगे, इनकी एक एक बातें आपकी ताकत देगा, आपको जानकारियां देगा, आपको एजुकेशन देगा। इनकी मुंह से जवान से इनसे सुनते हैं। प्लीज प्लीज एक बार जोरदार ताली मिस्टर अमन कुमार शुक्ला जी। नमस्कार।
एक बार सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो जाए। एक बार सभी लोग मतलब सभी लोग, सभी लोग वेरी गुड। सही मतलब सभी होता है ना, बच्चों को मिला के बूढ़ों को मिला के। अब सब लोग बैठ जाए। क्या बात है, कितना पालन करते हो आप सब लोग। वहां देखिए, वो देखिए देखिए देखिए, अरे देखो भाई, नींद जा रही है ना, थकान और नींद जा रही है ना, ठीक है। यहाँ मनसुला और कानपुर कानपुर का नसी कानपुर रहने वाला। पीछे से एक टीचर था, प्राइवेट टीचर, पढ़ाते थे। पढ़ाने में भी स्ट्रगल था। प्राइवेट लोग इस बात कर रहे थे, स्ट्रगल उसमें भी है। पढ़ाने में बहुत स्ट्रगल होता है। पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर जाके स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है। और कहीं फर्स्ट ईयर इंटर का अच्छा मिल जाए और आपका ये किया है। उसी बीच में डायरेक्ट इंडस्ट्री हुई, उसको देखा, सुना, समझा और भरोसा बनाने की कोशिश की। होता किसी को नहीं, कुछ नहीं बोलना, किसी को नहीं होता है, कोशिश करनी पड़ती है। शुरुआत किया, सबसे बड़ा चैलेंजेस मेरे घर पर मिला। मेरे पिता, माँ, भाई, बहन सब ने बोला बेटा बेकार है, मैंने करके देख लिया, तू मत कर, तू पढ़ाता रहे, वहीं से रोजी रोटी चलती रहेगी। मैंने कहा ठीक है, उसको देखते रहेंगे, साथ में 1-2 घंटे शुरू करेंगे। पर मन को गवारा नहीं होता है। कहते हैं कि मेरे में कमी है, एक ही काम को करते हैं, 2 काम को करते हैं। एक सीखिए बात को कि 2 नाव में पैर रख के नदी पार नहीं होती तो जिंदगी क्या खाक पार होगी? क्या बात है, नहीं होगी, हो जाएगी। मैंने देखा, मैंने भरोसा बनाया, ये मजबूरी थी मेरे पास भरोसा करने की, और कोई रास्ता नहीं था। भरोसा किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर लोग डायमंड बनते हैं, लोग अचीवर्स बनते हैं, निकलते हैं इस कंपनी से। मेहनत की, और जैसा कि सर ने बोला ना कि लोगों ने भगाया होगा, लोगों ने मना किया होगा। 125 लोगों ने मना किया था शुरुआत में ही, और ऐसे ऐसे लोगों ने मना किया था कि दोबारा बाद में गया, पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कहते थे तू तो इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा। मैंने 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करी है। समथिंग 30 साल के आसपास अपनी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई हुई है। 30 साल के आसपास, और साल 2 साल की बात नहीं करते, आसपास था। तो 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में की है। तू इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा, मेरे पास अनुभव इतना बड़ा, तू क्या करेगा? चलो, जब तुम काबिल हो जाना तब बेटा मेरे पास आना। मैंने कहा ठीक है, आते हैं। पर एक चीज मेरे पास थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री S3S वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हमें क्यों करना है। आप लोग जानना चाहोगे? है जानना चाहोगे? छोड़ो, आप जानना चाहोगे? आप भी कर, आप लोग तीनों लोग तो बताना पड़ेगा। अच्छा, किसी की शादी ना हुई हो वो जेंट्स में खड़ा हो जाए। किसकी शादी ना हुई हो? कुंवारा, क्या बात है? धर्मेंद्र सर, हाँ आप भी 2 लोगों को बोला, एक आप सर प्लीज। आप भी आ जाओ स्टेज में आने के लिए। लोग पता मेहनत करनी पड़ती है, आपको तो मैं बुला ले रहा हूं ना। समझना चाहते हैं भरोसा? पानी बाद में पी लेना, भरोसा पर जगाइए। ठीक है, आपसे एक सवाल है छोटा सा मेरा। आप किसके तरह बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर हैं और बास्केटबॉल, क्या बन? हाँ, बिजनेसमैन। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बोल दिया? नहीं होगी, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। ताली बजा दो भैया। यानी कितने लोग तो जॉब कर रहे होंगे, उनके माइंड में नहीं आया होगा बिजनेस करना चाहते हैं ना। 8-10 हजार की नौकरी करने में वो खुश हैं, तो सोचो यहाँ 3 लाख खबला रहा है, 30 लाख चाहिए और भी। खैर कोई नहीं सर। खुद का बनने का तो नहीं पता, लेकिन इतना है कि आपको क्या बनना है सर? ये बात कर, खुद का नहीं बन कौन बनाओगे? आप बताइए सर। कम से कम 1000 लोगों को करोड़पति। आप क्या बनने चाहते हो? जब आप बनोगे तब लोगों को बनाओगे। आप क्या बनना चाहते हो? चलिए ठीक है सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। चलिए सर, चलिए, थैंक यू सर।
चलिए, एक बिजनेसमैन, एक ब्लू डायमंड, कोई और चाहिए तो कंपनी के ज्वाइंट मेंबर है ना, कोई नया बंदे में जिसकी शादी ना हुई, एक और आ जाए। 5 मिनट लूंगा, है ना सब, 5 मिनट ना, 4 बच्चे। अरे कोई भी, किसी की शादी ना हो सर, आप, अरे आप यंग हो, आप आ जाओ, जब शादी नहीं हुई पता मुझे, आ जाइए अभी तो, हाँ आ जाइए। आप नए हो सर ना यहाँ पर? बिल्कुल सर। आप सर क्या बनना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो, किसके जैसा बनना चाहते हो? एक ही लाइन बोलिएगा, एक ही बार, किसी को नहीं बनाना है। प्लानिंग कोई नहीं है, हो रही है सब। अभी बारी आ जाएगी तो बोल नहीं पाएगा कोई, साथ रहिए सर। क्या कॉपी पेस्ट कर लिया राइट ना? नहीं, कॉपी पेस्ट पूंजी बहुत लगती है बिजनेसमैन में। हाँ पता है, पर लगता है बट सही रहता है, नौकरी से अच्छा रहता है। इतना जितना नौकरी में इतना उसके हिसाब से कमा हुआ था, बिजनेसमैन में अपना अपने हाथ में इतना कमाओ सर। आराम से बारी आएगी मुझे, ये नौकरी में महीने बाद तनख्वाह मिल जाती है, बिजनेस वाले कम से कम 5-10 साल लगते हैं स्टेबल होने में, बाद आगे जाके सक्सेसफुल मिलते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू, प्लीज सिट सर। हाँ हाँ, ये 3 लोगों को मैंने बुलाया है ना, 3 लोगों को बुलाया, 3 लोगों ने अपने राय दिए, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। जिन लोगों को बुलाया उनकी शादी नहीं हुई, जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो लोग बैठे रहे यहाँ पर, उनके बच्चे आए हुए हैं जिनकी शादी हो गई है। यहाँ पर पिता और बेटा आया है कोई? चलो कोई नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्ट्रेस करने के रीजन ही रीजन है, ना करने के भी रीजन ही रीजन है, बहाने ही बहाने हैं, करने के और ना करने के। इंटरवल से पहले की पिक्चर खत्म हो गई सब लोगों की, यहाँ की नहीं, अपनी लाइफ की। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, वैसे वैसे आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर जा रही सब कुछ? मेरा भाई क्लियर हुआ है? बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद क्या पता पीछे वाले व्यक्ति बैठे हुए यहां पर आकर वो काम कर जाएं जो पहले से लगे हुए लोग हैं, जो काम नहीं कर पा रहे। जैसे बोल समझे ना अभी यहाँ पर कि 50% लोग काम कर रहे हैं, 50% लोग काम नहीं कर रहे, तो क्या पता पीछे वाले व्यक्ति आकर यहां पर बैठ जाएं डायमंड के रूप में। तो अपना एक अनुभव बता रहा हूं, अपने जो मेरा भाई क्लियर हुआ वो बताना चाह रहा हूं। आप लोगों के सपने हैं ना, अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा भेजना, 4 धाम भेजना, केदारनाथ भेजना, वैष्णो देवी भेजना, समुद्र किनारे घूमने घुमाना है? अगर नहीं तो बोल दो, क्या जा रहा है आपका, बोल दो मुझे नहीं करना, नहीं घुमाना माँ बाप को, 20 बच्चों को नहीं घुमाना, बोल दो ना। ये मेरा वाय था कि मुझे अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करना है। क्यों करना है? 25-30 साल का इतना बड़ा घोड़ा हो गया, अब क्या बुढ़ापे में करूंगा, जब वो जाने वाले होंगे। हम तो जवान हो रहे हैं, मेरे माँ बाप जवान हो रहे हैं, क्या बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए वाय क्लियर हुआ। अब बात आती है जिन जिन लोगों की शादी होगी और एक बेटा है, समझ 4-5-6 साल का बेटा या बेटी, मैंने 3 लोगों को बुलाया यहाँ पर। ये कभी भी, इन्होंने एक बार भी नहीं बोला मैं अपने पिता जैसा बनना चाहता हूं, बिजनेसमैन बनना चाहेंगे। वो एक साहब आ गए थे, वो बिजनेसमैन बनेंगे, पर कभी किसी ने ये बोला मैं अपने पिता जैसा बनना चाहूंगा। बहुत बड़ी है, कलेजे में लगने वाली बात है। आपका खून ही आपको नहीं कहेगा मैं आप जैसा बनना चाहूंगा। 99% घर की ये प्रॉब्लम है, नहीं है? कोई खड़ा हो जाए, कोई खड़ा हो जाए, मैं भी नहीं कहता था पर अब बोलता हूं मैं। कोई है ऐसा जो बोलेगा नहीं मेरा बेटा मेरे ऐसा बनना चाहेगा? हो गया हो 30 साल का ही हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 5 साल का ही क्यों ना हो। ऐसा कोई है मैडम, बहनों? नहीं है ना? कोई कहेगी बेटी मैं मम्मी ऐसी बनना चाहूंगी, मम्मी लायक है नहीं, क्या बताऊं? कोई ऐसा है? एक काम करना, घर पर एक टेबल रखना, टेबल में 15-20 फोटोज रखना, एक्टर्स की रखना, हीरोइनों की रखना, नाम नहीं आने रख लेना जिसकी हो, कुछ सेलिब्रिटी के रख लेना, सबके रख लेना, और बीच में कहीं आत्मपूर्ण जगह मिले वहां अपनी लगा लेना। और अपने बेटे से बोलना इसमें से किसी में एक उंगली रख लो, तुम्हें बनना क्या है किसी को भी चुन लो, वो सबको चुनेगा, एक को नहीं चुनेगा। चला मेरा ही खून मुझे ही नहीं चुनेगा, ऐसा क्या हम कर रहे हैं? ऐसा मानते हो? अरे बोलो, बड़ी खामोशी हो गई। मानते हो आप लोग? नहीं मानते हो? पूछ लूंगा किसका बेटा पूछते बोलता है, तो एक बार ट्राई कर लेना, जमीन में बात ना लगे तब कहना, और स्त्रीयस ही में आके काम कर देखना। मैंने भरोसा किया 1 महीने में
मेहनत जो करी, 125 लोगों ने मुझे मना किया शुरुआती 2 महीने 3 महीने 2.5 महीने में, मुझे लोगों ने मना किया और 1 महीने की स्ट्रगल, हमने कहा कुछ नहीं होगा, सिर्फ करना ही करना है। लोग आज जैसे जो जॉब करते ना 8,000 10,000 12,000 की नौकरी वाले लोग, वो मुझे आके बोलते थे छोड़ दे तेरी नौकरी लगवा दूंगा, इस कंपनी में आजा, 12,000 की तनख्वाह मिलेगी, बाबू की नौकरी मिलेगी, लैपटॉप चलाना पड़ेगा। ऐसे बाबू नहीं लग रहा हूं क्या? ऐसे नहीं लग रहा हूं। वो नौकरी हमें नहीं चाहिए, ये हमारे लिए व्यापार धंधा, नौकरी जो आप चाहो वही हो। वही कोटेशन लिखा है कि कोट पहनकर गर्मी लग रही मैं पहने हूं, क्योंकि मेरा काम है, किसी की गुलामी नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है कि मुझे ऑर्डर देगा कि यहां खड़े होके बोल तो मैं बोलूंगा, नहीं, मेरे हाथ में माइक है, 5 मिनट से 6 मिनट भी हो सकते हैं और 5 से 4 भी हो सकते हैं, आजाद है कि नहीं? तो वही एक कहावत है जो लिखी है, सूट पहनकर किसी की नौकरी करने से अच्छा है पुरानी शर्ट पहनकर खुद का व्यापार करना। सर तभी बिजनेसमैन बन पाओगे आप, राइट? बात को खत्म करते हैं, 5 मिनट ज्यादा हो गया है। वाई क्लियर हो गया? एक बार जाके अपने घर में बेटे से बेटी से पूछना, साला नहीं हुआ होगा तो 110% 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा। जिनके पिता की एज हो रही है ना 60 साल, बाल नहीं होंगे सर में, अब बाल नहीं होंगे सर पे, और वो कहेगा ना, बेटा कहेगा मैं बाप कैसा नहीं बनना चाहता। क्लियर है ना? तो एक बार करना। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय श्री श्याम। अपनी बात को याद लेते हैं। थैंक यू। चालू है।